हम लोग तो किसी से भी वफा की उम्मीद करते हैं। मोहब्बत में हमेशा वफा की उम्मीद की जाती है। कोई नहीं जानता कि कौन कब बेवफा हो जाएगा। बेवफा हो गए हैं। क्या खेल सही में होगा? खेल तो चल ही रहा है ना भाई। खेल नहीं चल रहा होता तो जब से सरकार गिरी है और आज तक ये खेल नामक शब्द इतना हाई। छक्का कौन मारेगा? आप लोग की तरफ से मारा जाएगा या फिर नीतीश कुमार छक्का मार करके गद्दी पे बैठे रहेंगे? ये तो मैदान का पिच तय करेगा ना, और मौसम। ये तो पता होगा ना। खेल में हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हम्म। जीत जाना हार जाना कोई डिसाइड नहीं करता है ना, ये तो पिच तय करेगा। हम्म। देखिए उस दिन क्या होता है। ऐसा थोड़े होता है। कनगोजर देखे हैं, कै हम्म। गो गोल होता है उसका। उसका एगो टांग टूट जाएगा, चाहे आगे का टूटे चाहे पीछे का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एजेंडा तो है कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा का उद्घाटन पुजारी करता है, मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करता है। देश पूरा बदल गया है। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे बड़ा पुजारी घोषित करने में लगा हुआ है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पुजारी हो जाए तो देश का हालत क्या होगा। अब बक्सर लोकसभा से आते हैं। बक्सर लोकसभा में डुमरांव विधानसभा से विधायक हैं। 10 सालों में अश्वनी चौबे कितना काम किए हैं आपके नजरिए से? एक भी काम नहीं किया। व्यक्ति का नाम मैं नहीं दे सकता ना, पॉलिटिकली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा। मैं किसी का नाम ले लूंगा तो अब चाहते हैं भूचाल आ जाए। पता नहीं, भाग तो नहीं रहा है। और डीएम साहब से जाके बोलिए कि एक बार फिर से यूपीएससी के परीक्षा में बैठेंगे। ये सब फर्जीवाड़ा ना है जी, बिना मतलब का एग्जाम। आप कोई भी व्यक्ति एग्जाम पास करने के 10 साल बाद एग्जाम पास नहीं कर सकता। आप भी नहीं कर सकते। आप मैट्रिक एग्जाम पास। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। लोग यही सोचते हैं कि सरकार चल रही है, चलने दीजिए। मगर एक चीज तो जरूर है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। चलिए 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं सीपीआई एमएलए के विधायक अजीत कुशवाहा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत जी जी नमस्कार। है। क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे? नहीं भाई, ऐसी उम्मीद क्यों रहेगी किसी से। हम लोग तो किसी से भी वफा की उम्मीद करते हैं। मोहब्बत में हमेशा वफा की उम्मीद की जाती है। कोई नहीं जानता कि कौन कब बेवफा हो जाएगा। बेवफा हो गए हैं। अब आप उसको क्या कहेंगे, आप भी तो वही कह रहे हैं। नहीं तो आपने कह रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि बेवफा हो गए। बेवफा क्यों हुए ये बताइएगा। वो तो वो बताएंगे ना। बेवफा वो हुए हैं, हम तो नहीं हुए हैं। तो जो हुए हैं वो बताएंगे ना कि वो क्यों हुए हैं। इसका रीजन तो वही जानते होंगे। हमारे लिए या बिहार वासियों के लिए, आम जनता के लिए तो ये जानना बड़ी कठिन है इस बार कि नीतीश जी आखिर गए क्यों। ये तो यक्ष प्रश्न बना हुआ है। सब तो ये पूछ रहे हैं कि भैया नीतीश जी गए क्यों। हमें क्या पता क्यों गए, सब ये तो तो वो ठीक तो ही चल कह रहा रहे हैं जिस दिन इस्तीफा दिए एक ही बात बोले कि जो भी काम हो रहा था हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे थे, मगर जो क्रेडिट था आरजेडी पार्टी खुद अपने ले रही थी, इसलिए हम छोड़ दिए। सब फर्जी बात है। क्रेडिट मेरा नहीं है क्या। मैं एक एमएलए हूँ, मेरा क्रेडिट है कि नहीं बिहार के विकास में। आपका क्रेडिट है कि नहीं बिहार के विकास में। बिहार के विकास में बिहार की 13 करोड़ जनता का क्रेडिट है। तो आप क्यों क्रेडिट कोई नहीं लगा। कोई एजुकेशन का मिनिस्टर है और एजुकेशन में नौकरी देगा तो उस मिनिस्टर का क्रेडिट क्यों नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा बात। ये तो सबका ना क्रेडिट है जी, सबका क्रेडिट है। हम लोग ये तो नहीं कह रहे थे, या कोई ये तो नहीं कह रहा था कि नहीं नहीं भाई इसमें मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं, ये तो नहीं कहा जा रहा था। सब यही कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, और जो विभाग कर रहा है उसका नाम क्यों नहीं होना चाहिए। हमारा बिहार डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा तो क्यों नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी शतक मारता है तो देश का लोग कहते हैं नहीं कि देश का लोग आगे बढ़ रहा है, देश का नाम हो रहा है। अजब हाल, ये तो फर्जी बात है ना। ये कोई आदमी क्यों मानेगा। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बहानेबाजी है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, उस दिन खेल होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस दिन वो इस्तीफा दिए थे फिर मुख्यमंत्री की शपथ लिए, उसी दिन बोले थे कि खेल होगा, अभी इंतजार करिए। क्या खेल सही में होगा? खेल तो चल ही रहा है ना भाई। खेल नहीं चल रहा होता तो जब से सरकार गिरी है और आज तक ये खेल नामक शब्द इतना हाई लेवल पे क्यों होता है। तो खेल तो शुरू है। खेल में आप भी हैं, हम हैं, सब हैं। कोई दर्शक है, कोई खिलाड़ी है, तो खेल तो जारी है। खेल तो हो ही रहा है। छक्का कौन मारेगा? आप लोग की तरफ से मारा जाएगा या फिर नीतीश कुमार छक्का मार करके गद्दी पे बैठे रहेंगे? ये तो मैदान का पिच तय करेगा ना, और मौसम। ये तो पता होगा ना। कैसे पता चलेगा कि उस दिन का मौसम कैसा होगा। हो सकता है बारिश हो जाए, मैच ही रद्द हो जाए। तो मौसम का तय करेगा, इसलिए समय का इंतजार करिए, उस दिन पता चलेगा क्या होने वाला है।
क्या है आप लोग के तरफ से क्या प्लानिंग है? ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक भी टूट सकते हैं, उधर से आरजेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक टूट जाएंगे। हम ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, हमारी एकजुटता है, महागठबंधन मजबूती से खड़ा है और खेल अगर है तो उस खेल में हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जीत जाना हार जाना कोई डिसाइड नहीं करता है ना, ये तो पिच तय करेगा। देखिए उस दिन क्या होता है। इंडिया गठबंधन का अब क्या होगा? इंडिया गठबंधन है, उसमें क्या दिक्कत है? एक आदमी चला गया, कनगुजर के एक आदमी नहीं गए हैं, जो आगे चले थे लेकर के वही गए हैं। ऐसा थोड़े होता है। कनगुजर देखे हैं, क्या को गोड़ होता है उसका? उसका एगो टांग टूट जाएगा, चाहे आगे का टूटे चाहे पीछे का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया? तो ठीक है, नीतीश जी चले गए, लेकिन इंडिया गठबंधन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन है अभी भी, और देश भर में हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। बिल्कुल। अब लोग ये तय नहीं कर पाए हैं कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। ये तो हमें तय ही नहीं करना है, ये हमारा एजेंडा ही नहीं है। हमें तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आफ्टर इलेक्शन तय करना है। क्या हमारा संविधान हमें अलाउ करता है कि इस चुनाव के पहले हम प्रधानमंत्री का पद डिसाइड करें? नहीं करता। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो लोग भी करते हैं। संविधान यही कहता है कि जब लोग चुनाव जीत कर जाएंगे तो अपना नेता चुनेंगे और वही प्राइम मिनिस्टर होगा, हम यही करेंगे। पर बिहार में तो ये तय हो गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता है, उनको विधायक दल नेता चुना हुआ है ना, इसलिए। हमारे महागठबंधन विधानमंडल दल का नेता कौन है? हमने चुना 20 में, वो तेजस्वी है, ऑब्वियस है। तो जीतने से पहले ही आप लोग चुने थे? बिल्कुल नहीं, जीतने के बाद पहले कैसे चुना? पहले से ही ने कहा जा रहा है कि मेरी सरकार बनती है तो मैं इतना रोजगार दूंगा। सरकार बनती है, बिल्कुल मेरी सरकार मैं पहली कलम से, तो अपनी कलम की बात करें तो मुख्यमंत्री ना वो सिग्नेचर करते हैं तो आगे सब कुछ होता है। सब लोग मिल करके करता है, सब लोग मिल करके करता है। एक आदमी थोड़ा किसी का विकास करेगा भाई, ऐसा थोड़ा होता है। लोकतंत्र का जो बनावट है वो इसी प्रकार का तो है कि उसमें कोई भी आदमी स्वयंभू नहीं होता। सब मिल करके हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट में काम करते हैं और मिल करके ही किसी भी काम को अंजाम देते हैं। कलम कोई व्यक्ति चलाए। आप एक युवा हैं और युवाओं की बहुत सारी डिमांड होती है और ये है कि इतना रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। 2024 में आप लोगों का क्या एजेंडा है, तो उसको लेकर के लोकसभा चुनाव में उतरिएगा? हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमारा एजेंडा तो है कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा का उद्घाटन पुजारी करता है, मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करता है। देश पूरा बदल गया है। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे बड़ा पुजारी घोषित करने में लगा हुआ है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पुजारी हो जाए तो देश का हालत क्या होगा? देश के एक आम व्यक्ति के को इस बात को समझने की आवश्यकता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देने के लिए, पूरे संवैधानिक संस्थाओं को डिस्टर्ब कर देने और ईडी के माध्यम से राज चलाने की कोशिश चल रही है। जहां देखिए, झारखंड से लेकर के बंगाल से लेकर के जहां भी गवर्नमेंट केंद्र सरकार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार वही है क्या? सारे बीजेपी के लोग जो भी हैं या जो उनमें चले गए, सब पाक साफ हो गए। बीजेपी में तो 40% लोग पहले कांग्रेस में थे, वही हैं जिनको बीजेपी वाले 2014 के चुनाव में कहते थे कि सबसे बड़ा करप्ट आदमी है। वो सब ठीक है, तो ईडी से राज चल रहा है। ईडी से तो कोई राज नहीं चलेगा ना, दबा करके, शासन जबरदस्ती करके कि नहीं, नहीं मिलोगे हम में तो तुम पर रेड करवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, ऐसे थोड़ा होता है। ये सब कुछ करके ये कोशिश तो कर रहे हैं बहुत, लेकिन लड़ाई हमारी चल रही है। ये सब सवाल है, रोजगार का सवाल तो है ही ना भाई देश में। देश में तो रोजगार का सवाल है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? इजराइल भेज रही है नौकरी करने के लिए, पता है आपको? नौकरी करने के लिए बच्चों को इजराइल भेजा जा रहा है। जिस इजराइल में हमास के साथ युद्ध चल रहा है, क्या कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री अपने बेटा को भेजेगा इजराइल? मजदूरों के बच्चों को इजराइल भेजा जा रहा है। 4 साल का नौकरी देके लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया गया। बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। बोले थे कि 2022 में जो है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, एमएसपी, दुनिया भर के सवाल ही सवाल है। हम थोड़े उनके मंदिर से उसके आवरण में दबे हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि लोग सवाल न करें। लोग चाहते हैं कि मोदी जी को ईश्वर मान लिया जाए और लोग जो है उनकी सिर्फ स्तुति करें, क्योंकि ईश्वर की तो सिर्फ स्तुति की जाती है, सवाल नहीं किया जाता। लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई नेता ईश्वर बनने का कोशिश करने लगे तो समझिए कि देश का लोकतंत्र का कबाड़ होने जा रहा है। मंदिर से आप लोग खुश हैं? मंदिर से हम दुखी क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे बताइए? नहीं, लोग कहते हैं कि वहां पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था, विद्यालय बनना वो चाहिए उसके था। पहले का इशू था, पहले का इशू था, आज का इशू नहीं है। मंदिर यहाँ रोज हजारों बनते हैं। आपने कभी देखा हम किसी को मंदिर रोकते हुए? गिरजाघर बनते हैं, गुरुद्वारे बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं, किसी ने रोका कभी? नहीं।
लेकिन जो जिसका काम है वो ना करेगा। यज्ञ कराने का काम किसका है? हमारा। हम ही बैठ जाए कुंड लेकर, हो जाएगा विकास? हम कुंड लेकर बैठने के लिए तो चुनाव नहीं जीते हैं ना। आप बैठिए, समाज में सबका काम बांटा हुआ है, अपना अपना काम करे ना भाई। लेकिन सोचिए कि जब आदमी अपना काम बदल दे, इसका मतलब वो अपना काम नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि लोग उससे उसके काम के बारे में नहीं पूछे। अब बक्सर लोकसभा से आते हैं। बक्सर लोकसभा में डुमरांव विधानसभा से विधायक हैं। 10 सालों में अश्वनी चौबे कितना काम किए हैं आपके नजरिए से? एक भी काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जाके बक्सर में पता करिए, एक भी अनुशंसा इस आदमी ने नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में तो एक भी नहीं किया। अरे मैं थोड़े कह रहा हूँ, नेतागिरी वाला भाषण थोड़े, ये तो डेटा ना है जी। आप तो डेटा निकाल के मुझे झूठा साबित कर सकते हैं। पिछले 5 साल, 10 साल का मैं नहीं कह रहा हूँ, इस 5 साल का एक भी दिखा दीजिए जहां अनुशंसा किया हो और सरकार ने दिया हो। दे कहाँ रहा है यहाँ पे कोई? अभी स्टेशन का बोला अमृत भारत योजना में बनेगा डुमरांव, मैं भी गया था, क्या हुआ? कम लगा अभी? कितना 100 करोड़, इतना 100 करोड़, रेलवे का इतना पैसा खर्चा कर दिया, कुछ काम हुआ क्या? तो क्या किया आप ही देखिए कि उन्होंने क्या किया। कुछ दिखता है आपको? लोग काम तो लोगों को दिखता है ना, कुछ काम ही नहीं उनका। तो कौन आप लोगों की तरफ से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो बीजेपी को यहाँ पर हरा सकते हैं? उम्मीदवार चुनने का काम हाईकमान का होता है। आपके नजरिए से एक होता है ना, देखिए आप एक विधायक हैं, राय तो आपसे ली जाती होगी। व्यक्ति का नाम मैं नहीं दे सकता ना, पॉलिटिकली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा। मैं किसी का नाम ले लूंगा तो आप चाहते हैं भूचाल आ जाए? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। जब तक हमारी पार्टी का अनुशासन होता है, जब तक हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन डिसाइड नहीं करेगा, तब तक हम नहीं बता सकते। तो जिनको भी डिसाइड करेगा उनके लिए हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। फ्लोर टेस्ट उस दिन होने वाला है, उस दिन से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। जैसे ही सरकार बदले से तो शुरू 5 तारीख से था, फिर उसके बाद बदल गया। आपके क्षेत्र के कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार आप सदन में उठाने वाले हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं तो मुद्दों के मामले में मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हर बार उठाता हूँ। इस बार भी मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, लोगों का जमीनों का के मसले हैं, कई सारे मसले हैं जो उठेंगे। आप देखिएगा जब विधानसभा शिक्षा की आप बात की है, तो शिक्षा को लेकर के फिर से एक बार नियोजित शिक्षक सड़कों पे हैं। हाँ ठीक है, उनको रहना ही चाहिए। हर व्यक्ति को एक डेमोक्रेटिक स्टेट में अपने बात को उठाने का राइट है, उठा रहे हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। तो एग्जाम देने से भाग रहे हैं? पता नहीं, भाग तो नहीं रहे हैं। और डीएम साहब से जाके बोलिए कि एक बार फिर से यूपीएससी के परीक्षा में बैठेंगे। ये सब फर्जीवाड़ा ना है जी, बिना मतलब का एग्जाम। आप कोई भी व्यक्ति एग्जाम पास करने के 10 साल बाद एग्जाम पास नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। आप मैट्रिक एग्जाम पास कर लीजिएगा, आप मैट्रिक एग्जाम पास कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा, देख लीजिए। इसलिए ये बिना मतलब का ना है जी, रोज एग्जाम दीजिए। एक एग्जाम नहीं होना चाहिए। रोज एग्जाम नहीं दे रहा है आदमी, कौन चीज का एग्जाम लीजिएगा? नहीं मतलब जो एग्जाम लेने की बातें चले, नहीं होना चाहिए। बात है, गलत बात है। राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें बिना शर्त दिया जाना चाहिए। एग्जाम में फंसा करके ये बेवजह उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जिस दिन दिया गया था उस दिन तो ये लोग खुश थे। अब वो दिन खुश थे कि अभी दुखी थे, ये कौन बताएगा। खुश रहते तो आज क्यों सड़क पर उतरते? ये आपसे किसने कह दिया? आपको मिठाई खिलाया था क्या? आपको मिठाई खिलाया था किसी टीचर ने खुशी में? आपको कैसे पता है खुश थे? मैं बांट लिया था। किसी का लिया होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा क्या होने वाला है। जी। भोजपुरी में भी आप सदन में बोलते हैं? मेरी भाषा है, मेरी मदर लैंग्वेज है, मेरा जीवन है, मेरा विचार है, मेरी बोली है, मेरी मातृभूमि है, बोलना ही होता है। भोजपुरी को लेकर के कुछ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा क्योंकि केंद्र सरकार अभी भोजपुरी को लेकर के बहुत मतलब सचेत नहीं है और इसको संजीदगी से नहीं देख रही। होना चाहिए। तकरीबन 18-19 जिलों में भोजपुरी बोली जाती है बिहार में, और इसके अलावा कई देशों में भोजपुरी बोली का, भाषा का, संस्कृति का एक बहुत ही शानदार इतिहास है और इसका विरासत है। इसको बचाना चाहिए। हमने तो भिखारी ठाकुर पर, उनकी विधा जो उनका लौंडा नाच था, उस पर भी मैंने बोला। कई सारे सवालों को हम लोग उठाते रहते हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है और कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। चलिए, देश नहीं दे रहा है, राज्य तो कम से कम दे दे इस पर। राज्य के पास अधिकार नहीं। तो देखिए, बात कर रहे थे 8वीं अनुसूची में शामिल करने का नहीं, और सबसे बहुत बड़ी बात है कि फ्लोर टेस्ट जिस दिन होने वाला है 12 तारीख को, ये कह रहे हैं कि देख लीजिए खेल तो होगा ही, क्योंकि अगर खेल नहीं होता तो खेल शब्द जो है इतना हाई नहीं होता। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या खेल होने वाला है। 12 फरवरी को पता चल जाएगा। जो भी खेल होगा मैं उसके बाद फिर यहाँ पर आता रहूंगा। मगर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अश्वनी चौबे हैं सांसद बीजेपी के, वो काम नहीं किए हैं 5 साल में।
5 साल पहले की बात नहीं करें, मगर इस 5 साल की बात करें कि 5 साल में वो कुछ भी काम नहीं किए हैं। आप देख लीजिए, धरातल पे जाकर आपको पता चलेगा। मैं जनता के बीच जा भी रहा हूं, जनता कह रही है कि अश्विनी चौबे सही में काम नहीं किए हैं। इंतजार करते हैं कि 24 में होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।